फ्रेंड्स, लाइट के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। तो अब हम लोगों को देखना है कि मिरर फार्मूला क्या था और अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। तो द फार्मूला which gives the relation between object distance, image distance and focal length। तो सीधी सी बात है कि ऐसा फॉर्मूला जो कि हम लोगों को रिलेशन रहे किसके, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन रहे उसको बताए, उसी को हम लोग लेंस फार्मूला कहेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, अब है क्या कि 1/v इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इज इक्वल टू 1/f। तो इसका ये भी है, डेरिवेशन भी है। तो आप लोगों का शायद वो टॉपिक से कटा हुआ है, 12th में बहुत ही डीपली दिया हुआ है। तो डेरिवेशन तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, तो इतना ही पढ़ो, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब है मैग्नीफिकेशन, ठीक, मैग्नीफिकेशन। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। अब है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और किसके रिस्पेक्ट में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो होगा। जैसे इमेज कभी छोटा बना, ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज छोटा बन गया, ऑब्जेक्ट मेरा छोटा है, इमेज मेरा बड़ा बन गया। तो उसी के रिस्पेक्ट में जो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो निकलता है उसी को मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस कहते हैं। और वो है हाइट ऑफ, सीधी सी बात है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक मैग्नीफिकेशन है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब है कि जब मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इमेज हम लोगों का वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और जब हम लोगों का मैग्नीफिकेशन निगेटिव रहेगा तो इमेज मेरा रियल बनेगा, ठीक है। अब अगला टर्म आता है पावर ऑफ लेंस, ठीक। तो अब है पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर, तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ट लाइट रे, उसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो सीधी सी बात है कि पावर ऑफ लेंस क्या चीज़ से डिफाइन होगा कि लेंस के पास कितना पावर है किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज करने में या डाइवर्ज करने में, उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहेंगे। या सीधे इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ P इज इक्वल टू 1/f। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है हम लोगों का, 1 डायोप्टर, नहीं ऐसा यूनिट ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। ऐसा यूनिट मेरा ये डायोप्टर है और फोकस मेरा पावर है 1/f। अब समझने वाली बात यह है कि पावर का ऐसा यूनिट, फोकस का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर। तो ये डायोप्टर है, ये 1/मीटर है, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आता है कि अगर एक ही लेंस के साथ हम दूसरा भी लेंस ले, तीसरा भी लेंस ले, चौथा भी लेंस ले, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब हम लोगों का रहेगा तो उसका फोकल लेंथ या फोकल लेंथ कैसे निकलेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के टर्म में फोकस हमारा
फोकस हमारा 1/f+1/f1 प्लस 1/f2। जैसे ये मेरा लेंस हो गया, फिर ये एक लेंस है, तो इस सभी के फोकल लेंथ को क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे और इसी से हम लोगों का एक फोकल लेंथ निकल जाएगा। और आज हम लोगों का चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं इस चैप्टर का 5 से 10 क्वेश्चन, मैं या दीदी आपको हॉट्स टाइप का क्वेश्चन या 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसको अगले लेक्चर में बताऊंगा या दीदी बताएगी तो बताऊंगी, अब मैं बताऊंगा तो ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त हुआ। अब हम लोग कौन सा चैप्टर आगे पढ़ें, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।